बयान है कि हाथ सकीना के इतनी जोर से रस्सियों से बांधे थे, 200 साल के बाद सकीना की कब्र खुली तो वो रस्सियों के निशान 200 साल के बाद भी सकीना की कलाइयों पे देखे गए थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक सैयद का बयान, लोगों जरा गौर करो। फिर इन्होंने बांधा और बांधने के बाद दो तरीके होते हैं ले जाने के, एक साथ में ले जाना, एक खचेड़ के ले जाना। खींच खींच के लेके जाते थे। सैयदा ज़ैनब को जब खींचा जा रहा था रस्सी से बांधकर, हुसैन के गर्दन कटे लाशे पे सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ गई। सर तो जुदा कर लिया था लेकिन पूरा लाशा जमीन पर पड़ा था, लाशा इमाम। सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ी तो चीख निकल गई, बोली भैया ये कैसा मंजर है, मदीने में थे तो नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे, करबला में आए तो लाश पे कैसी खाक उड़ाई जा रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करबला में लाश के सीधे गोरो कफन पड़ी है। करबला में कैसा मेरे भैया के लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब कहती थी भाई के लाशे से जुदा ना करो, मगर कोई सुनने को तैयार ना था। ऊंट की पीठों पर सैयदानियों को बांध दिया गया, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना लिया गया। ये काफिला अब करबला से चला है दमिश्क की जानिब, दमिश्क की जानिब लेके चले हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, जीत का ये जुलूस निकाल रहे थे कि हम जीते हैं। पूरे दमिश्क में इन्होंने अपने जाने से पहले एक ऐलान करा दिया था कि करबला में हुकूमत के बागियों के सर काट के हम ला रहे हैं। दमिश्क में एक जुलूस निकाला जाएगा, दमिश्क में एक लोगों को तमाशाई बनाया जाएगा, सारे लोगों को उनके कटे हुए गले सर दिखाए जाएंगे। लोगों जरा गौर करो, दमिश्क के बाजार में सारे लोग जमा हो गए, औरतें छता पर हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सारे लोग तमाशाई बने हैं। दमिश्क के बाजार में लाके जालिमों ने सैयदानियों को सरे बाजार खड़ा कर दिया। फटे हुए चादरों से सैयदानियां अपने चेहरों को छुपाए फिरती थी। सैयदा सकीना चादर के फटे हुए टुकड़ों से अपने चेहरे को छिपाए फिरती थी। नजर उठाने की ताब ना थी। पूरा दमिश्क कोई ताली बजा रहा था, कोई हंस रहा था, कोई खुशी के नारे लगा रहा था। उन्हें पता नहीं था तुम आज जीते नहीं बल्कि हार गए कयामत तक के लिए। कौन बंदा था? छतों पे चढ़ के लोग तालियां बजा रहे थे, लोग कुछ जिसके हाथ लगता पत्थर भी मार दिया करते थे कि ये बाग़िए हुकूमत है। पत्थर भी, नबी की बेटियों के पत्थर मारे गए दमिश्क की बाजार में, पत्थर जैसे कोई पागलों के मारता है। मालूम है किन के मारे गए? जो कई दिन के भूखे प्यासे, कई दिन के मुसाफिर थे, उनके पत्थर मारे गए। जिन्होंने जवानों के लाशें देखे उनके पत्थर मारे गए। जिस ज़ैनब के बेटे सामने कटे उस ज़ैनब को पत्थर मारे गए। ख्याल करना, सगी बहन है हुसैन की, फातिमा की सगी बेटी ज़ैनब, अली की बेटी ज़ैनब खड़ी है सरे बाजार। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई कुछ पूछता नहीं। शोर इतना है कि कान पड़ी आवाज नहीं आती। सर नेज़ों पर बुलंद है, सर कटे हुए नेज़ों पर बुलंद है। जुलूस निकाला जा रहा है कि जीते हैं, जीते हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा आके खड़ा था। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे की तरफ देखा तो हाथ में कपड़े का थैला था। कहा बेटा इस थैले में क्या है? कहा बीबी इसमें कुछ खाने के सामान है, इसमें कुछ रोटी के सूखे टुकड़े हैं जो तेरे बच्चों के लिए लाया हूं, खा ले। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटा ये रोटी के टुकड़े बाद में खिलाना, ये रोटी का थैला, खाने का थैला हमारे हाथ में बाद में थमाना। जिसने ये खाना भेजा है पहले उसे लाके एक बार मुलाकात तो करा दे। इन गद्दारों में कौन वफादार निकल आया? सब पत्थर मारते हैं, खाना भेजने वाला कौन है? जहां सब तालियां बजाते हैं वहां हमारा ख्याल करने वाला कौन है? बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी होगी अगर उससे भी मुलाकात करा दे जिसने खाना भेजा है। अब जरा सुनना यार, अगर जिगरा रखते हो तो। लोगों बच्चा बड़ा फुर्तीला था,
वो बड़ा शोर मच रहा था, बड़ी भीड़ भाड़ थी। वो लोगों को चीरता हुआ अपने हदफ की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर के बाद जब बच्चा वापस आया, सैयदा ज़ैनब की बारगाह में बच्चा खड़ा था। बच्चे के हाथ में एक 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ था और सैयदा ज़ैनब के हाथ में बूढ़ी औरत का हाथ दे के बोला, बीबी यही बूढ़ी औरत है जिसने खाने का सामान भेजा है, जिसकी भवें सफेद थी, जिसके बाल सफेद थे बुढ़ापे की वजह से, जिसकी कमर झुक गई थी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई के तूने हमें पहचान लिया, हम कौन हैं? कहा, बेटी मैं तो महल्ले के बच्चों को नहीं पहचान पाती, मेरी नजर बहुत कमजोर है, तुझे क्या पहचानूंगी? तो कहा, जहां सब ताली बजा रहे थे तूने भी बजा लिया होता, जहां सब पत्थर मार रहे थे तो पत्थर तूने भी मार लिया होता, तूने क्यों खाना भेजा? जब तू पहचानती नहीं तो खाना क्यों भेजा? जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो हमारे गले काटे हैं, जिन्होंने पहचाना उन्होंने तो हमारे खेमों को आग लगाई है, जिन्होंने पहचाना उन्होंने हमारे बच्चों को बेड़ियों में कैद किया है, तूने तो पहचाना भी नहीं, तुझसे तो शिक हुआ क्या था? कहने लगी, बेटी बात बस इतनी सी है, मैं अपने छत के बाला, मैं अपने घर के बाला खाने पे खड़ी थी, मैं अपने घर की छत पे खड़ी थी, मुझे धुंधला धुंधला सा नजर आया कि तुझे ऊंटों की पीठ पे तेरे बच्चों को बांधा गया है। मैंने अंदाजा लगा लिया, हो ना हो ये जंगी कैदी है, इन्हें कैदी बनाया गया है। इतना जब मैंने देखा तो मुझे मखदूमा की वसीयत याद आ गई। मेरी मखदूमा ने मुझे एक वसीयत की थी कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला देना। बस मैं अपनी मखदूमा के इस जुमले पे ऐसा अमल करती हूँ कि जब भी किसी कैदी को देखती हूँ तो चाहे बूढ़ी हूँ ना चल सकूं, बच्चों के जरिए उस तक खाना पहुंचाती हो। बेटी जब मैंने तुझे कैद में देखा तो रहा ना गया, घर में जितना भी खाने का सामान था सब थैले में इकट्ठा करके भेज दिया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी तेरी मखदूमा की वसीयत इतनी अच्छी है, तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी? तेरी मखदूमा की वसीयत इतनी अच्छी है, तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी। ओ बूढ़ी औरत, तू अपनी मखदूमा का नाम न बता दे, तेरी मखदूमा का नाम क्या था? लोगों अगर कलेजा रखते हो तो दिल के कानों से सुनना। 80 साल की बूढ़ी औरत दमिश्क के बाजार में सैयदा ज़ैनब की बारगाह में खड़ी होकर कह रही थी, बेटी मेरी मखदूमा का नाम है फातिमा ज़हरा। बेशक बेशक, फातिमा बिनते रसूल मेरी मखदूमा। यार कितना नाजुक सा मोड़ होगा। और ये ज़ैनब कौन है? फातिमा की बेटी। और इससे नाजुक मोड़ बताओ। कहने लगी, बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है? कहने लगी, बेटी मेरा नाम फिजा है। और ये फिजा हजरत फातिमा की सबसे खास कनीज़ों में है। बेशक बेशक। और बता दूं ये फिजा वही है, इन्हीं के हाथों में हजरत ज़ैनब का बचपना गुजरा था, इन्हीं के हाथों में हसन का बचपना गुजरा था, इन्हीं के हाथों में हुसैन का बचपना गुजरा था। इन्होंने ज़ैनब के झूले झुलाए थे, इन्होंने हसन को लुकने खिलाए थे, इन्होंने हुसैन को उंगलियां पकड़ के लोरियां सुनाई थी। यही सैयदा फिजा है कि इनके हाथों में हजरत ज़ैनब का बचपना गुजरा था। तुम कहोगे फिर पहचान क्यों ना सके? बिछड़े हुए 40-50 साल का जमाना गुजर गया था, कौन किसे पहचाने मिया? पहचाने मिया। जब मदीना छोड़ा था इस फिजा ने तो सैयदा ज़ैनब का बचपना था, हुसैन का बचपना था। आज जब मुलाकात हो रही है तो हुसैन की उम्र 56 साल कुछ माह की है। अल्लाह कौन पहचाने? सैयदा ज़ैनब ने पहचान लिया, ये माँ की वही कनीज है, मेरी माँ की वही खादमा है कि जो बचपन में हमें कभी नहलाया करती थी, कभी धुलाया करती थी। सैयदा ज़ैनब के दिल में आया कि इसे बता दूं कि मैं कौन हूं, मगर अली की बेटी चुप कर गई, नहीं बताएंगे, इसलिए कि आज बहुत साल के बाद मुलाकात हुई, अगर इसको बता दिया तो बड़ी तकलीफ होगी और हम तकलीफ देने नहीं आए, हम तो जमाने वालों की तकलीफ उनसे उठाने आए। नहीं बताया, चुप कर गई। मुंह तक आ गई बात लेकिन नहीं बताया, चुप कर गई। कहने लगी, बूढ़ी माई तेरा काम बड़ा अच्छा, दिल चाहता है कि तुझे इतना इनाम दें कि तेरा दामन भर दे, मगर जालिमों ने खेमों को आग लगा दी, जो मालो मता था छीन लिया,
बच्चियों के कानों से बालियां तक नोचनी, हाथ में कुछ नहीं। बूढ़ी जाने लगी, कहने लगी बेटी मैंने तुझसे कुछ मांगा ही नहीं, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, तो मखदूमा की वसीयत में मैंने खाना भेजा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाने लगी सैयदा ज़ैनब ने दामन पकड़ लिया, जाती कहाँ है? अपने दर के सवारी को खाली हाथ भेजना ये हमारी परंपरा नहीं है। हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं कि आने वाला खाली हाथ जाता है, झोली भर के जाता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। आने वाला खाली हाथ आता है, झोली भर के जाता है। वो बूढ़ी माँ ये भी ऐसे क्यों जाती है? हमारे घर की ये परंपरा नहीं है, हम जाएंगे तो कुछ दे के भेजेंगे। तो कहने लगी बेटी तेरा तो खैमा जला दिया गया, बेटी तेरी तो बच्चियों के कानों से बालियां नोच ली गई, बेटी तेरी तो चादर को भी टुकड़े किया गया है। अब देने के लिए तेरे पास क्या है? सिर्फ सिसकियां है, भूख है, प्यास है। बेटी तेरे पास देने के लिए क्या है? तेरे बच्चे कैद में है, तेरे पैरों में बेड़ियां है, हाथ रस्सियों में बंधे हैं, मुझे क्या देगी? कुछ नहीं चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा पलट के तो दे। जाहिरी माल नहीं है मगर जबान में इतनी ताकत है, कोई तमन्ना हो तो बता दे, दुआ कर देंगे, अल्लाह मरने से पहले पूरी कर देगा। जबानों में इतनी ताकत रखते हैं, जाहिरी माल नहीं है मगर जबानों में इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर देंगे तो अल्लाह मरने से पहले तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। बता अगर कोई तेरी तमन्ना हो तो बता। तमन्ना तो बूढ़ों की भी होती है, आरज़ुएं तो बूढ़ों की भी होती है। जी जी बेशक बेशक, ज़ईफ़ों की भी होती है। जी जी हक हो है। सकता है बूढ़ी माँ इतनी कोई आरज़ू रही होगी, हमारी जबानों का असर खत्म नहीं हुआ है। हमारा माल अगर छीन लिया गया, गरीबुल वतन है, कैदी बना दिए गए, लेकिन जबानों में जो ताकत अल्लाह ने दी है वो खत्म नहीं हुई। बता क्या तमन्ना है? इतना कहा तो बूढ़ी के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हुए, जैसे किसी बादशाह को खोई हुई सल्तनत मिल गई हो, जैसे किसी बीमार को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी माँ का खोया हुआ लाल मिल गया हो। चेहरे पे मुस्कुराहट आई, खुशी के आसार नुमाए हुए। कहने लगी बेटी वाकई अगर तू दुआ करते तो कबूल होती है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया हाँ, हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी तो कायनात में फिर किसकी कबूल होगी? जी जी बहुत खूब हजरत, हमारी तो हमारा नाम लेकर जो दुआ कर दे उसकी कबूल बेशक हक है बेशक। हमारे सदक़े में लोगों की दुआएं कबूल होती है, हमारी तो हमारी बता अगर कोई तमन्ना हो तो दुआ करके जाएंगे। हमारे जाहिरी असबाब ना देख, हमारी जबान की ताकत अलग है। बेशक बेशक। कहने लगी बेटी तमन्ना तो है, बुढ़ापे में एक आरज़ू है मेरी, अगर वो आरज़ू पूरी ना हुई ना तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी। अब 80 साल की बूढ़ी औरत की तमन्ना सुनो। बेटी मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर मरने से पहले पूरी हो जाए तो जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है? बता तेरी आरज़ू का नाम क्या है? बता तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है? बता बता दुआ कर जाएंगे। अरे लोगो 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा बेटी जब मैंने मदीना छोड़ा था तो मदीने में मेरी मखदूमा के 3 बच्चे थे, एक का नाम ज़ैनब था, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। ये बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, इन बच्चों से मैं बड़ा प्यार करती थी। मैंने जब से मदीना छोड़ा है इन बच्चों की जियारत नहीं हुई है, इन बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाई है। दिल चाहता है कि मरने से पहले एक बार इन बच्चों से मुलाकात हो जाती। अगर तेरी दुआ में तासीर है तो दुआ कर दे, मेरा मौला मरने से पहले इन बच्चों से मेरी मुलाकात करा दे। वाह 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 बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। तकदीर ने किस मौके पे लाके मिलाया है। जी जी चाहती थी छिपाना लेकिन मोड़ उड़ा गया। अली के घर वाले किसी से वादा कर लेते हैं ना तो वादे से नहीं फिरते, अपनी गर्दन पे छुरी चढ़वा देते हैं, गर्दन कटा देते हैं, मगर रब की कसम वादे से नहीं फिरते। ये अली के घर वालों का मिजाज, वादे से नहीं फिरते। पहले तो अपने आप को छिपाना चाहती थी, तकलीफ होगी अगर इसे बताऊंगी तो, लेकिन जब वादा कर लिया कि तेरी अगर कोई तमन्ना हो तो बता, दुआ कर जाएंगे। कहा बेटी दुआ कर दे मरने से पहले मुलाकात फातिमा की बेटी से हो जाए। अपने सीने पे लिटा के मैं फातिमा की बेटी को लोरियां सुनाती थी। मेरी मखदूमा तो ना रही दुनिया में मगर उनके बच्चों से एक बार मिलना चाहती।
जिस्म कमजोर है, बदन कमजोर है, लंबा सफर नहीं कर सकती। कोई ऐसा मौका आ जाए कि उनकी जियारत कर लो। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई समझ ले तेरी तमन्ना पूरी हो गई, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। कहा बेटी कैसे, मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आते। कहने लगी जो तेरे सामने ये बेड़ियों में कैद फटी हुई चादर के टुकड़े सर पर रखे खड़ी है, कोई और नहीं, तेरी नाजों की पाली तेरी ज़ैनब खड़ी है। कितना नाजुक मोड़ होगा, कितना नाजुक मोड़ होगा। ज़ैनब देखा, ज़ैनब, हाँ ये ज़ैनब खड़ी है, वही है जिसे तूने कभी झूले झुलाए थे, वही है जिसे तूने कभी लुकड़े खिलाए थे, वही है जिसे तूने उंगलियां पकड़ के फातिमा के आंगन में कभी पैर पैर चलाना सिखाया था, वही ज़ैनब। लेकिन ज़ैनब तेरा ये हाल, तू शहजादी इस्लाम तेरा ये हाल, हाँ न्योता दे के बुलाया और आज हमारे साथ ये हाल किया है। उम्मत के बागियों ने बेवफाई कर दी। फिजा कहने लगी मेरा हुसैन कहाँ है? कहने लगी पलट के दे, वो जो नेज़े पे कटा हुआ सर कुरान पढ़ता है वही तेरा हुसैन है। वो जो कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद कुरान पढ़ता है वही तेरा हुसैन है। वो जलसे में बैठने वालों कितना नाजुक खोदा, सैयदा ज़ैनब को बेहोश उतारी हो गई, कदमों पे गिर गई। होश आया तो बोली जालिमो, तुमने हुसैन का गला नहीं काटा, वो सगाए मुस्तफा काटी है। जी 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 जी, हुसैन के गले पे तुमने खंजर नहीं चलाया, वो सगाए मुस्तफा काटी है। मैंने इसको एक बार नहीं बार बार मुस्तफा को चूमते देखा था, बार बार। मुस्तफा हुसैन को चूमते भी थे और सूंघते भी थे। कहने लगी ज़ैनब मुझे अपने साथ ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा दीदार हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया। कहाँ जाती है? कहने लगे ये कैदी बना के यजीद के दरबार में लेके चले हैं, अब पता नहीं यजीद हमारे साथ क्या मामला करेगा। कहने लगी बेटी ज़ैनब यजीद के दरबार में फिजा भी जाएगी। अगर सर काटने का ऑर्डर होगा उसकी तरफ तो सबसे पहले मेरा बूढ़ा सर कटेगा, बाद में तेरे ऊपर आंच आने दी जाएगी। सैयदा ज़ैनब के साथ हजरत फिजा आगे आगे यजीद के दरबार में काफिला लोगों लुटा हुआ काफिला हाजिर किया गया, यजीद के दरबार में पेश किया गया करबला के मुसाफिरों को। यजीद इस वक्त तकब्बुर के तख्त पर बैठा था। यजीद ने कहा जल्दी से कैदियों को मेरे दरबार में पेश करो, इनका मामला फिनिश करना चाहता हूं, ये किताब बंद करना चाहता हूं, ये मुकदमा यही क्लोज करना चाहता हूं। करबला के कैदियों को मेरे सामने पेश किया जाए। लफ्ज़ कैदी जब हजरत फिजा ने सुना जलाल में आ गई, बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई थी, लोगों कमर सीधी करके खड़ी हो गई। यजीद की आंखों में आंखें डाल के बोली ओ जालिम, होश की दबादार, जिन्हें तू कैदी कहता है ये कैदी नहीं दुनिया और जन्नत के मालिक है। बेशक हक है, हक। हौज़े कौसर पे इनके नाना का कब्जा है, जन्नत के दरख्तों के पत्ते पत्ते पर इनके नाने का नाम लिखा है। ओ जालिम, होश की दबादार, कैदी नहीं है, ये दुनिया के भी मालिक हैं और आखिरत के। बेशक हक है। जिसे चाहे जन्नत दिला देंगे। यजीद तो तकब्बुर के तख्त पर बैठा था। यजीद ने कहा ये बूढ़ी कौन है, इसकी जबान खींच ली जाए। इसकी हिम्मत के मेरे दरबार में आवाज के साथ बोली, इसका सर कलम करके इसकी आवाज बंद की जाए। एक फौजी आगे बढ़ा, यजीद का तलवार निकाली फिजा का सर कलम करने के लिए। एक तलवार निकली सर कलम करने के लिए और कम से कम कई सौ तलवारें निकली उसके दरबार में फिजा के सर को रोकने के लिए। एक तलवार निकली सर उड़ाने के लिए, कई सौ तलवारें निकली सर बचाने के लिए। अब यहां पर आप सोच रहे हो कि शायद कोई हुसैनी था, नहीं, कोई हुसैनी नहीं। जो सर काटने के लिए तलवार निकली थी वो भी यजीदी, और जो सर को रोकने के लिए तलवार निकली थी वो भी यजीदी। जी, दोनों यजीद, हुसैनी कोई नहीं।
फिर कहोगे फिर सर को रोकने के लिए क्यों निकली तलवारें? वजह ये थी, फिज्जा की पैदाइश मुल्क हबशा की। कहाँ की थी? मुल्क हबशा। जवानी भर हजरत फातिमा की खिदमत की, बुढ़ापे में दमिश्क आ गई थी। इतनी सी कहानी थी फिज्जा की। जो यजीद की फौज में कुछ फौजी थे वो हबशा के भी थे। उन्हें पता था ये जो बूढ़ी है ना ये हबशा की बेटी है, उन्हें ये पता था। वो कहते हैं ना अपने वतन का कुत्ता भी अजीज होता है। बस इन्होंने यजीद की मुखालफत में तलवारें निकाली, कहा तुझसे तनख्वाह लेते हैं, तेरे दिए हुए टुकड़ों पे पलते हैं, तेरी तनख्वाह से हमारे घर चलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, मगर मुल्क की गैरत को बेच के नहीं खाया। ये हबशा की बेटी है और हम हबशा के बेटे हैं। अगर हबशा की बेटी की इज्जत पे किसी ने हाथ डाली तो तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, भूल जाएंगे तुझसे तनख्वाह लेते हैं। लोगों जब इतना जुमला उनका कहना था, सैयदा ज़ैनब ने मदीनतुर रसूल की जानिब रुख किया, हाथ उठाए और हाथ उठा के आंखों में आंच के कहने लगी, नाना जान, हबशा की बेटी की इज्जत की बात आई तो सैकड़ों तलवारें हिफाजत के लिए मैदान से बाहर निकल आई। आज तुम्हारी बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए कोई तलवार नहीं। कैसा नाजुक मोड़ होगा, जरा गौर करें, कैसा नाजुक मोड़ होगा। कोई तलवार नहीं तुम्हारी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करती। बल्कि एक लिखने वाला तो यहां तक लिखता है, अल्लाह करे कि ये उसका लिखना सही ना हो, मैं तो कहता हूं। सैयदा सकीना खड़ी हैं, उम्र कितनी है? मुश्किल से 7 साल। एक जालिम शामी बदमाश कहिए शराबी खड़ा था, कहने लगा ये बच्ची को मुझे दे दे यजीद, मैं इसे अपनी हविश का शिकार बनाना चाहता हूँ। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह सदबार। कोई दिल जो सुन सकता है? पूरी दुनिया, पूरी कायनात की बेटियों को अगर इज्जत दी है तो फातिमा के बाबा ने दी है। आज उनकी बेटियों पर किस नजर से नजरें डाली जा रही है। सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया यजीद के दरबार में, ज़ालिमों, मैं अली की बेटी खड़ी हूं। जानते हो कायनात में नबी से करीब हमसे ज्यादा कोई नहीं। यजीद जिसके लबों पे छड़ियां मारता है, ये वो लब है जिसे मुस्तफा चूमा करते थे। यजीद के दरबार में जब तश्त में हुसैन का सर पेश किया गया तो इसने लबे हुसैन पे छड़ी मारी और कहा था तेरा बाबा बहुत बोलता था मौला ज़ैनुल आबिदीन से, बहुत बोलता था। सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया तो जबान ज़ैनब की थी, मगर खुदा की कसम जलाल अली का था। जब खुतबा दे रही तो लग रहा था कि इसका दरबार की जमीन फट जाएगी, यजीद का तख्त धंस जाएगा। सैयदा ज़ैनब के खुतबे ने सबको रिक्कत अंगेज कर दिया। यजीद मामले को भाग गया। अगर ज़ैनब कुछ देर और बोलती रही तो ये तख्त मेरे नीचे से छिन सकता है। फौरन हुक्म दे दिया कि इनको कैद खाने में डालो जल्दी से। फौरन हुक्म दे दिया। लोगों, नबी के घर वालों को यजीद ने अंधेरे कैद खाने में डाला। जिगर है तो सुनो, और टाइम है ना अभी सुनने का, सुनो। अगर जिगर है और टाइम है तो सुनो। सैयदा सकीना को बाबा की याद आती तो सिसकिया लेती। रोजाना बाबा से कुरान सुनती थी सैयदा सकीना। कहने लगी फूफी ज़ैनब आज कुरान कौन सुनाएगा? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया सकीना, हुसैन ने मुझे अमानत के तौर पर तुम्हें सौंपा है, कुरान चाहिए तो फिर तेरी फूफी तुझे ज़ैनब सुनाएगी। पानी कैद खाने में नहीं, सैयदा तयम्मुम करती है और कैद खाने में सैयदा कुरान पढ़ती है। हाय हाय हाय, अली की बेटी कैसा कुरान पढ़ती होगी बताने की जरूरत नहीं, अंदाजा खुद लगा लो। ये कारियों के कारी है, दुनिया को कुरान पढ़ना इन्होंने बताया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर कुरान पढ़ा। सकीना, तेरे दिल को अगर कुरान से तसल्ली होती है तो ज़ैनुल आबिदीन भी पढ़ेगा। कुरान पढ़ने में अजीब सा एक दर्द था, अजीब सा एक दर्द था। यार वो तो कारी वो है कि दुनिया में उनके मुकाबले का कोई कारी नहीं। गुलफाम का दावा है कुरान नाजिल भी इनके घर में हुआ और दुनिया को पढ़ना भी इन्होंने बताया।
पढ़ते पढ़ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये आयत पढ़ रहे थे, सुनना अगर कलेजा रखते हो तो। कैद खाने के दीवार के किनारे से एक शख्स गुजर रहा था और कुरान की तिलावत चल रही थी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये आयत पढ़ रहे थे, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तर्जुमा सुन लो, नबी फरमाते दुनिया वालों मैंने तुम्हें ईमान दिया, मेरे सदक़े में तुम्हें इज्जतें मिली, मेरे सदक़े में तुम्हें दौलतें मिली, मेरे सदक़े में तुम्हें घर मिला, मेरे सदक़े में तुम्हें दर मिला, मेरे सदक़े में तुम्हें जन्नत मिलेगी, इसके बदले में मैं कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे घर वालों से मोहब्बत कर लो, यही मांगता हूं। जा रहा था कैद खाने की दीवार से, हुसैन का बेटा पढ़ता जा रहा था, ये मोहब्बत तो करता ही था हुसैन से, मगर यार ये आयत सुनी ना तो तर्जमा तो वो लोग जानते ही थे, अरबी उनकी जबान थी, मचल गया। उसे क्या पता कौन तिलावत कर रहा, उसे क्या पता कौन पढ़ रहा है। कुछ बच्चों की सिसकियों की आवाज आई, इसलिए कि जब वो ये कह रहे थे कि नबी के घर वालों से मोहब्बत करो तो बच्चों के जहन में था आज उम्मत कैसी मोहब्बत कर रही है कि अंधेरी कैद खाने में डाल रखा है। दगा मिली थी अपनों से, दगा मिली सी अपनों से। तकलीफ जब अपने से दगा मिलती है ना तो तकलीफ ज्यादा होती है। जब खंजर अपने का होता ना तो कारक सीने में दर्द होता है। बच्चों की सिसकने की आवाज आई, ये घर गया, इस पर अजीब सी रिक्कतदारी थी। बीवी ने पूछा तुझे क्या हो गया, घर से गया था तो तेरा चेहरा उदास ना था, आया है तो चेहरा उदास है, आया है तो तेरा चेहरा जर्द है, आया है तो आंख में आंसू है, आया है तो बदन कांपता है। कहने लगा क्या करूं, मैंने किसी कैदी की कुरान की तिलावत क्या सुनी कि मेरा दिल पिघल गया। कैद खाने में कुछ बच्चों की भी सिसकने की आवाज आती है। यजीद बड़ा जालिम है, पता नहीं कब से इसने इन बच्चों को खाना नहीं दिया है जो कैद खाने में कुरान पढ़ रहे हैं। भूखे हैं, सिसकियों की आवाज बाहर आ रही थी बच्चों की। ए मेरी बीवी अगर घर में कुछ खाने का सामान हो तो दे दो, कैद खाने में जाके उन कैदी बच्चों को खिलाऊंगा। बीवी का जुमला सुनना नाम मार के जिंदा दिल मुसलमानों, बीवी पत्नी हुसैनी थी, कहने लगी आज हुसैन की आपने बड़ा कर पाया है, आज घर में जितना भी सामान था सब इकट्ठा करके हुसैन के नाम का तोशा बनाया है। मैंने हुसैन के नाम का तोशा बनाया था, जा घर से बाहर ले जाकर गरीबों में तकसीम कर देना। आज हुसैन की याद ने बड़ा तड़पाया। मैंने सुना है कि हुसैन के साथ कुछ करबला में शायद गलत हुआ, ये खबर अभी इसको छिपाया जा रहा था, इस खबर को ज्यादा उड़ाया नहीं जा रहा था। सैयदा ज़ैनब ने खुतबा ही दिया था तो दरबार से हटा दिया गया। ये बात छिपाई जा रही थी कि इन्होंने क्या किया, बस ये बताया जा रहा था कि हुकूमत के जो बागी थे उनसे जंग हुई है। ये नहीं बताया था कि नबी के घर वालों से जंग हुई है। कहने लगी मैंने हुसैन के नाम के तोशे बनाए हैं, जब उनको जाके खिला, गरीबों को तो खिलाना ना, कैदी से ज्यादा गरीब कौन होगा। हुसैन का नाम का लेकर तोशा लेके लोग दरोगा जिंदान के पास खड़ा था। कैद खाने के दरोगा से कहने लगा अगर तेरी इजाजत हो तो थोड़ी देर के लिए मुझे इजाजत दे दे, अंदर जाके जो बच्चे भूखे कैदी हैं उन्हें खाना खिला दो, अगर इतनी इजाजत। दरोगा जिंदान कुछ नरम दिल था, इसको पता था कि अंदर कैद खाने में कौन है, कुछ नरम दिल था। कहने लगा जल्दी जाना जल्दी आना, इसलिए कि मेरी ड्यूटी बदलने का वक्त आ गया है, मेरी जगह दूसरा आ गया ना, तुझे देखेगा ना तो तेरी भी खैर नहीं मेरी भी खैर नहीं। अंदर गया, खाना ले जाते ही इमाम से मुलाकात करके बोलो ये कुछ खाना लाया हूं खिला दो। मेरे इमाम ने कहा किस लिए लाया है, कहा मेरी बीवी ने हुसैन के नाम का तोशा बनाया था, गरीबों में बांटना था, कैदियों के लिए ले आया। सैयद ने कहा सुन, जिनके लिए लाया है पता है कौन है, तेरे सामने जो खड़ा है हुसैन का सगा बेटा ज़ैनुल आबिदीन खड़ा है, हमारे नाम का तोशा हम ही को ले आया। ये कैसा नासुक,
यकीन मानना इस वक्त का हाल मेरा खुद का ये है ना कि अंदर से दिल कांपता है इन चीजों को बयान करने में, दिल कांपता है। लोगों आखिरी बातें बताऊं, तकरीर बहुत लंबी हो गई, सुनिए, कभी फिर भी आना हुआ ना तो इंशाल्लाह फिर बातें करबला बताऊंगा। जब कैद खाने से निकाला बात थोड़ी सी फैली, क्या हुआ है करबला में सर बागियों का नहीं काटा बल्कि जन्नत के मालिकों का काटा है। जब बताया जो असल खिलाफत के हकदार थे उनका काटा है। मखदूम इब्ने मखदूम का गला काटा है। कैद खाने से बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद में मामला ये था कि बात यजीद के हाथ से बाहर निकलती जा रही थी। लोग बगावत करने पे बुलाए थे, लेकिन बहुत चतुर था ये। कहने लगा जो हुआ वो हुआ, मेरे सामने नहीं हुआ था, मैंने ये सब नहीं कहा था, मेरी मंशा ये नहीं थी, मेरी मर्जी ये नहीं थी, मैंने सब ये नहीं कहा था कि इस तरीके से करना, मैंने ये कहा था हुसैन इब्ने अली को मेरे पास लाना, आपसी बात होगी, मामला हल हो जाएगा, मगर मेरी इजाजत के बगैर ये सब कुछ किया गया, लिहाजा मैं शर्मिंदा हूं, मुझे अफसोस है। अब हुसैन के वारिस जो ज़ैनुल आबिदीन है उनसे पूछा जाए, जो वो चाहेंगे वो मैं कर दूं। इसने देखा मामला निकलता चला जाएगा, बगावत हो जाएगी, जो वो चाहेंगे मैं कर दूंगा। सैयद से पूछा गया अगर अब आपकी कोई चाह तो जो हुआ वो हुआ, अब बताओ अगर कोई चाह। सैयद ने फरमाया हमने तख्त तो कभी चाहिए ही, हुकूमत के तो हम कभी हमें न तमा ही नहीं रखा था, अगर अब भी कुछ चाहते हैं तो मेरी 3 शर्तें हैं। सैयद ने 3 शर्तें रखी। सुनना चाहते हो, नींद तो नहीं आ रही ना? 3 शर्तें हैं सैयद ने रखी। मेरी पहली शर्त ये है मेरे अहले खाना जो करबला में बेगोरो कफन पड़े हैं उन्हें दफन करने की मुझे इजाजत दी जाए। दूसरी बात, जुमे का खुतबा मैं खुद पढ़ूंगा। दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त यह है कि मेरे साथ सैयदानियां हैं, इज्जत के साथ हमें मदीने जाने दिया जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुआवजा चाहिए, न मुझे यहां बदला चाहिए, न मुझे यजीद का तख्त चाहिए। हमें तो बुलाया था, 300 से ज्यादा खुतूत आए थे, वो खुतूत अब तक बाकी थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास का, हमें तो ये लेके भेजा गया था, हमें तो नबी की मोहब्बत के वास्ते दिए गए थे। तभी तो कहा था अरे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। जुमे का दिन है, मस्जिद के मिंबर पे अली का पोता बैठा है, जिस मिंबर पे कभी मौला अली खुतबा देते थे आज ज़ैनुल आबिदीन बैठे हैं। जुमे का दिन है, मुअज्जिन अज़ान पढ़ने लग गया, चंद जुमले बोले थे मुअज्जिन ने, एक जुमला अज़ान में आता अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन ने ये जुमला पढ़ा, इमाम अपने मिंबर से खड़े होकर बोले रुक जाओ, अरे कूफा वालों, ये मोहम्मद तुम्हारे नाना का नाम है या मेरे नाना का नाम? गला काटा है करबला में, मगर यजीद काट के भी हार गया, हम कटा के भी जीत गए। जब तक नमाजें आज़ानें रहेंगी हमारा नाम चलता रहेगा। जब तक नमाजें पढ़ोगे और नमाज में पढ़ोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, ओ कूफा वालों सुन लो, आले मोहम्मद में कोई और नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन खड़ा है। और सर काटने वालों और मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों, ये मोहम्मद कौन है जरा मुझे बताओ, जिसका नाम अज़ानों में लेते हो? उसी हुसैन का नाना है कि जिसका सर काट के आया। लोगों, फिर कूफा की जामा मस्जिद में एक वक्त ऐसा आया कि इसी वक्त लगता था कि हुसैन का बेटा क्या बोल रहा है, हुसैन का बेटा क्या बोल रहा है, यजीदियों पर कयामत आ लगी है। लोगों फिर सोचा कि तख्त छिन जाएगा। यार इनकी तलवारें तो बड़ी बात
बात अगर ये खुतबा दे देना तो यजीदियों का तख्त छूना, जमीन बोस हो जाए इनकी टोपियां, इनकी तलवारें चले तो क्या। फिर कहा जल्दी से नमाज शुरू करो। ओ कमेटी वालों, रहमतुल्लाह अलैहि कमेटी वालों, बस 1 मिनट बोलने तो बात पूछना, मैं डिस्टर्ब नहीं चाहता, मालूम है किस मरहले से गुजर रहा हूं। एक वक्त जरा सा भी मुझे डिस्टर्ब बर्दाश्त नहीं है। ये अली के घर वालों का वो मंजर मैं बयान कर रहा हूँ, मालूम है आपको, आसमान का कलेजा फट जाता है, जमीन को अगर इजाजत होती फट जाती, यजीदियों को अपने अंदर समो लेती। वो तो इम्तिहान होना था लोगों, ये वादा किया था, अली का बेटा वादा निभा के गया। बदर के मैदान में मुस्तफा पहुंचे तो अल्लाह फरिश्तों की जमात को भेज दे मदद करने के लिए। और कुरान में कहता वांतुम अज़िल्ला, जब तुम निहत्ते थे तो हमने तुम्हारी मदद की। क्या करबला के मैदान में हुसैन की मदद नहीं करता मौला? बिल्कुल करता, मगर करबला के मैदान में सर कटाना ही हुसैन की जीत थी। सर कटाना ही हुसैन की जीत थी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। जुमे का नमाज हो गई, खुतबा हो गया, तैयारी हो गई, काफिला मदीने वापस जाएगा। तैयारी हो गई, काफिला मदीना वापस जाएगा। लेकिन जब काफिला मदीने से आया था तो साथ में अली असगर थे, लेकिन वापस जा रहा तो अली असगर नहीं। हाय हाय लोगों, अगर तुम कहीं जाओ ना, तुम्हारे साथ अगर कोई जानवर हो, वो जानवर तुमसे छिन जाए, मर जाए, तब वापस होते हो ना, तब तुम्हारा दिल तड़पता यार। जब अली असगर काफिले में नहीं था, जब काफिला वापस हुआ होगा तो सकीना का दिल क्या बोला होगा। एक बहन थी सुगरा नाम की, हुसैन की बेटी की, मदीना में रह गई। वो अली असगर से बड़ा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। होता है छोटा भाई होता तो बहनें खिलाती हैं, सैयदा सुगरा बहुत खिलाती थी। ये इनकी तबीयत अलील थी। जब ये करबला के लिए मदीना से काफिला निकला था तो इन्हें नहीं लेके गए थे। इन्होंने सकीना से वादे लिए थे, अली असगर को अच्छे से खिलाया करना, मेरी याद नहीं आने दिया करना। सकीना, मुझसे अली असगर बड़ा प्यार करता है, कभी भी ना सुगरा की याद किया करे तो इसे तू खिलाया करना। जब काफिला वापस हो रहा था ना, तो सुगरा का वो भाई अली असगर काफिले में नहीं था। सकीना ने कहा, फूफी ज़ैनब, जब मदीना में सुगरा ने पूछ लिया मेरा अली असगर क्या है, तो सकीना जवाब क्या दिया? सकीना जवाब क्या देगी? बड़े मरहले थे। किसी का बच्चा तुम ले जाओ ना और वो बच्चा तुमसे गायब हो जाए ना, गांव में मुंह नहीं दिखाते यार, उसके बाप को जवाब क्या दूंगा। ये तो सुगरा ने कहा था मैं अपनी अमानत सौंप रही हूँ सकीना, इसको मेरी याद ना आने देना, मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। बाबा हुसैन ने वादा किया है मुझे मदीना से बुला लेंगे भाई अली अकबर को भेज के। मगर अली अकबर को भेजने का मौका ही कहाँ आया। मदीने गया तो अली अकबर ने गया, अली अकबर की शहादत की खबर गई थी। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो हुसैन जिसने छिड़क के खून चमने वफा को हरा किया, वो सनान और तीर की दावतें, वो अली के लाल की हिम्मतें, कभी बेज़बां का गला दिया, कभी नौजवां का जिगर दिया। वो चमन अपना लुटा गए कि बहारे दीन खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। शाम का अमीर शाम के अंधेरों में गर्क हो गया। यजीद की कब्र का कोई अता पता नहीं। फिर कभी मौका मिला तो यजीद पर मैं गुफ्तगू करूंगा, बहुत लंबी मेरी तकरीर हो गई। शाम का अमीर, उसकी कब्र का कोई अता पता नहीं। हुसैन आज भी मुसलमानों के सीनों में जिंदा है। इस महफिल में हुसैन जिंदा है। जब तक ये दुनिया का निजाम चलेगा, जब तक हुसैन का और हुसैन के नाना का जिक्र चलेगा। हक है, बेशक बेशक हक है। अल्लाह से तौबा करते हैं, कहने सुनने में कोई खता हुई हो मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।